हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है? बेसिकली जो है ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन के स्टडी को ट्रायंगल कहते हैं। यानी हिंदी में बोले तो त्रिभुज के भुजाओं उनके कोण के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लास 10th का चैप्टर है ये, राइट। ये चैप्टर जो है ये आज के लेक्चर के बाद, राइट। ट्रिगोनोमेट्री ऐसे तो आपको स्कूल में जो है कई हफ्तों पढ़ाया जाता है, बल्कि महीना तक भी खिंच जाता है। और जो है इसको आज एक लेक्चर के बाद आप सही से समझ के जो इतना क्वेश्चन कराएंगे उतना क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने से अगर कर पा रहे हैं उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उठा के कीजिएगा, देखिएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर पाएंगे इस एक लेक्चर के बाद। उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्राइगोनोमेट्री में वो टेबल है ना, साइन कॉस टेन के वैल्यूज़ के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 उनके वैल्यूज़ क्या होता है, 60 90, राइट। 0 से 90 तक हम याद करते हैं, 0 30 45 60 90 जो यूज होता है नॉर्मली क्वेश्चंस में। तो वो टेबल जो है जब हम भी पढ़ते थे तो रट के याद किए थे। आप भी पढ़े होंगे तो या तो रटे होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे तो फिर रट के याद करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के बाद मैं वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि वो जैसे रटी हुई चीज़ क्या होती है, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन वो टेबल जो है आप ज़िंदगी भर वो वैल्यूज़ नहीं भूलेंगे। भूल भी गए तो टेबल 5 मिनट के अंदर आप खुद से जनरेट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल तो आपको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आपका ये अगर ये एंगल है थीटा मान लीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका ये पी परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज, राइट। लंब, आधार और कर्ण। और आपको ये भी मालूम होगा h² इक्वल टू p² प्लस b², राइट। ये अगर स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट p² प्लस b²। ये क्या है? आपका पाइथागोरस थियरम है, राइट। p, b और h। अब यहाँ से आता है आपके वो जो ट्रायगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो हैं साइन थीटा कॉस थीटा, वो ठीक है। तो आइए साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू p/h, यानी कि ये आपको थीटा और ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी लंब और कर्ण के बीच का रिलेशन साइन थीटा से मिलता है। तो अगर आपको ये एंगल पता है जो भी 30 डिग्री 45 जो भी हो, तो साइन की उतने की वैल्यू पता हो जाएगी। इसमें से कोई एक पता है तो दूसरा पता हो जाएगा, राइट। और जब दो पता हो गए तो इस फॉर्मूले से तीसरा भी पता हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू b/h हो जाएगा, सॉरी h/b, h/b हो जाएगा। और टेन का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा b/p, ठीक है। ये उसके अलावा जो है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है कि ये भी जान लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को टेन थीटा बोलते हैं, कि ये जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, यानी 0 से 1 की तरफ जाता है, ये बढ़ता है, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए। अगर ये एक याद है तो भी बाकी सारे निकल जाएंगे। कैसे? इसको उल्टा लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 पहले है, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 है, फिर 0 है, ठीक है। तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। देखिए कॉस 0 1, कॉस 31 √3/2, कॉस 45 1/√2। 45 के लिए साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, ये भी पूछ देता है एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में, किस वैल्यू के लिए साइन और थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे। तो 45 डिग्री के लिए 60 डिग्री √3/2, ये 1/2, देखिए 1/2, साइन 90 0, ये 1 से 0 की तरफ जाता है, राइट। यानी साइन के अपोजिट है कॉस।
साइन 0 जितना होगा कॉस 90 उतना होगा, साइन कॉस 30 जितना होगा साइन 60 उतना होगा, कॉस 45 बराबर हो जाएगा। यानी ऐसे चलते जाइए, यहाँ के बराबर होगा फिर ऐसे हो जाएगा 30 ये 60, 0 ये 90। और हमें पता है कि tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0/1 0, tan निकल गया, 1/2 √3/2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 1/√2 1/√2 1 आ जाएगा, दोनों सेम है तो √3/2 1/2 2 2 कैंसिल √3 और 1/0 आपका इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। फिर ये उल्टा होता है साइन का, 0 को उल्टा यानी 1/0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, और 1/2 को उल्टा 2, 1/√2 को उल्टा √2, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा 1/1। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 1 का उल्टा आपका इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, कॉट का उल्टा अगेन 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, √3 किसका ये कॉट tan का, तो 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। ठीक है, ये टेबल तो याद कर लेंगे आप, एक भी याद है तो बाकी सब निकल जाएगा, लेकिन ये भी याद नहीं है तब क्या करेंगे, तो भाई वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। ये थीटा है तो ये p हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जिस पे वो थीटा बना हुआ ये आपका बेस आधार होता है, और ये जो आपका हाइपोटेन्यूज h होता है, राइट, ये तो हमें पता है। अब चलिए थीटा 0 के लिए, थीटा 0 डिग्री के लिए 0 कब होगा, जब इसको आप नीचे लाएंगे, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, थीटा पहले इतना था फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ, थीटा कम होता चला जाएगा, जब ये बिल्कुल इस पे आ जाएगा, कौन जो आपके आधार के ऊपर आ जाएगा, यानी लंब जब 0 हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा जब 0 होगा तो आपका लंब 0 परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, और h b के ऊपर आ जाएगा, यानी b और h बराबर हो जाएगा, मान लीजिए x। ठीक है, अब निकालिए, याद कीजिए, साइन 0 डिग्री कितना, साइन थीटा कितना होता है p/h, p 0 है, नीचे x है तो वैल्यू 0 हो गई, cos 0 b/h, b x है h b x है तो 1 हो गया, tan 0 p/b, p 0 b x है 0 आ गया ना, 0 डिग्री के लिए 0 0 1 0। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा, राइट। जीरो के लिए निकल गया आपका, कोसेक सेक कॉट का नहीं निकालना हूँ, किसी का उल्टा होता है h/p होता है, h/b b/p, तो वो कर लेंगे, राइट, या कर ही देता हूँ। चलिए कोसेक 0 h/p s x/0, नीचे 0 है तो आपका ये हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, सेक 0 डिग्री जो है आपका कितना हो गया h/b, यानी कि x/x 1 हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा b/p, bx है नीचे 0 डिफाइन हो जाएगा, राइट। आइए नहीं इसी पे, हाँ अब किसके लिए करते हैं, अब कीजिए 90 डिग्री के लिए, थीटा अगेन ये p ये b ये h। अब थीटा 90 कब होगा, जब हम इसको इधर लाएंगे, राइट, ऐसे करेंगे, अब एंगल ये बढ़ता जाएगा, एंगल जब ये यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है आपका परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर जब आ जाएंगे तो ये थीटा 0 हो जाएगा, एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ जो होगा उससे बड़ा यहाँ है, उससे बड़ा यहाँ, उससे बड़ा यहाँ आएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका, और उस केस में p और h बराबर हो जाएगा। मिटा देते हैं इसको, तो थीटा 90 डिग्री जब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, p और h बराबर हो जाएंगे, x मान लीजिए, राइट। अब वैल्यूज निकाल दीजिए, साइन 90 साइन थीटा p/h, p कितना है आपका x है, h कितना है x है 1 आ गया,
cos 90 b बाई एच, b कितना है 0 है, h कितना है एच एक्स है तो 0 आ गया। tan 90 कितना होता है p बाई बी, p कितना है x है, b कितना है 0 है, नो डिफाइन हो जाएगा, राइट। sin 91 0, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, वो cosec 90 h अपॉन p कितना है x अपॉन x 1 हो जाएगा, cos का sec हो जाएगा, sec 90 कितना h अपॉन b, h कितना x, b कितना है 0, और tan का उल्टा cot हो जाएगा, cot 90 b बाई पी, b कितना है 0 बटे x 0 हो जाएगा। 90 डिग्री के लिए निकल गया, 0 और 90 के लिए निकल गया। अब क्या करते हैं 45 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तीनों का सम 180 होता है, तो ये 90 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, राइट। 45 हो गया। जब दोनों एंगल बराबर है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये दो जो एंगल बराबर है तो क्या हो जाता है, ये दोनों साइड भी बराबर होंगे तभी एंगल बराबर होगा, ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो जब दोनों ये ए और ये है तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, h इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट 2a हो जाएगा, ठीक है। तब निकाल लीजिए। साइन 45 p बाई एच, p कितना है आपका a अपॉन रूट 2a, ये से a कैंसल 1/2, cos 45 b बाई एच, b भी आप 1/2 होगा ना, सॉरी हाँ, ये भी कितना हो जाएगा आपका, b आपका a है और h रूट 2a, क्या रूट 2a, a से a कैंसिल 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 45 के लिए साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू बराबर होती है। tan 45 p बाई बी, p कितना है a अपॉन b भी a यानी 1, इसी का उल्टा कर देंगे, cosec निकल जाएगा, 1/2 के उल्टा रूट 2 हो जाएगा, sec 45 1/2 के उल्टा रूट 2 हो जाएगा, cot 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। 45 निकल गया तो 0 निकल गया, 90 निकल गया, 45 निकल गया। अब हमें 30 और 60 निकालना है, ठीक है, 30 और 60। इसके लिए एक आइसोसेल्स ट्रायंगल लीजिए, सॉरी आइसोसेल्स कह रहे इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका सब मान लीजिए 2a है, और यहाँ से एक नहीं, ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा, है ना, ये a हो गया, ये 2a हो गया, अच्छा ये a हो गया, ये 2a हो गया, तो ये कितना निकल जाएगा, मान लीजिए एंगल है 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा। तो एक बार एंगल हम 30 के लिए ये लेंगे, एक बार 60 के लिए ये लेंगे, ठीक है। ये निकालने के लिए कोई भी एक मान लीजिए, ये 60 है अगर, तो ये आपका p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा, तो ये निकालना है हमें p, b a है और h, तो h कितना होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लीजिए एंगल है ये p निकालना है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अगर स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h कितना है 2a है यानी 4a स्क्वायर, माइनस b कितना है ये b है a स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा ये √3a², a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3a, तो ये कितना हो जाएगा √3a। इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये आधा a है, ये आधा a है, ये √3a है। अब चलिए निकाल लेते हैं। sin 30, जब 30 होगा तो एंगल ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा a, यानी कि p बराबर a हो जाएगा, b बराबर √3a हो जाएगा, √3a, और h बराबर 2a हो जाएगा, राइट। ये जब एंगल 30 है तो इस ट्रायंगल में ये p हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक a है, ये आपका p है, ये b है, √3a हो जाएगा, और 2a आपका h हो गया। चलिए निकाल लीजिए। p/h, p कितना है a, h कितना है 2a, a से a कैंसिल, 1/2। cos 30 b/h, b कितना है √3a/2a, a से a कैंसिल, √3/2। tan 30 p/b, p कितना है a/√3a, a से a कैंसिल, 1/√3। उसी को उल्टा कर देंगे, cosec निकल जाएगा, 1/2 उसका उल्टा 2 हो जाएगा, sec 30, cos का उल्टा √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, cot 30, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। ठीक है। अब आई 60 के लिए। 60 के लिए जब ये मान लेंगे एंगल, सॉरी, जब ये एंगल मानेंगे, जब ये एंगल मानेंगे तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक B हो जाएगा, और ये H हो जाएगा, यानी कि P आपका √3a हो जाएगा, सब लिख देते हैं ना। P आपका √3a हो जाएगा, B आपका a हो जाएगा, H आपका 2a हो जाएगा। निकाल दीजिए। cos 30 b/h होता है cos का, b/h तो कोई भी, cos थीटा, थीटा कुछ भी हो, ये तो b/h ही रहेगा, राइट। ये नहीं cos 0 के लिए अलग, cos 30 के लिए अलग, cos 45 के लिए नहीं। cos का फॉर्मूला b/h है cos थीटा का। अब 30 चाहिए, थीटा चाहे 30 हो, 0 हो, 45 हो, कुछ भी हो। अरे आप 60, 30 तो निकाल लिए थे, 60 निकालना है ना। हाँ, b/h, तो b कितना a है, h कितना है 2a है, यानी 1/, पहले हमने साइन लिखना था ना, cos लिख दिया। चलो, कन्फ्यूज, बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए, पहले साइन लिख रहे हैं तो सब में साइन ही लिखते हैं पहले। p/h, p कितना है √3a/2 है, इससे a कट गया, √3/2 हो गया। cos 60, cos b/h होता है, तो b कितना है a/2 है, a से a कट गया, 1/2। tan 60 कितना होता है, p/b होता है, p कितना है √3a/b कितना है a से कट गया, √3 हो गया। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, cosec 60 जो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। एक sec 60 जो है वो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। cot 60 जो है वो tan का उल्टा हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज 0, 30, 45 सब के लिए सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले ये हैं, राइट। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से कम है, तो कितना हो जाएगा, sin 90 - थीटा cos थीटा। ये कब पता चलेगा, जब मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है, राइट। तो sin 90 - 30 बराबर cos 30, थीटा दोनों जगह 30 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, sin 60 = cos 30, sin 60 cos 30 बराबर हो जाएगा। आप उसमें वैल्यूज में भी देखेंगे तो आ जाएगा, sin 30 1/2, cos 60 1/2, यानी कि 90 माइनस थीटा करते जाएंगे, निकलता जाएगा। 0 है तो 90 - 0 90 हो जाएगा, तो cos 90, sin 0 cos 90 सेम है।
वैसे ही जब 30 होगा तो 90 माइनस 30 60, तो 30 और 60 सेम है। कॉस 45 है तो 90 माइनस 45, तो यानी 45 90 माइनस 40 45 45 45 सेम है। फिर जब यहाँ आएंगे साइन 60 60 90 माइनस 60 30, तो 60 और 30 सेम है। वैसे 90 माइनस 90 0, तो 90 जो वैल्यू होगी वो 0 की वैल्यू हो जाएगी, सेम है, राइट। सॉरी, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस 90 थीटा सेक थीटा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें 3 याद रख लीजिए, बाकी इधर की इसकी टोपी उसके सर कर देंगे, आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या यहाँ से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर का उधर कर दिए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। इधर का उधर करते रहिए, नया फार्मूला बन जाएगा आपका। ये 3 आपका याद रख लीजिए, हो जाएगा। प्रूफ करना हो कैसे होगा, बड़ा आसान है, जैसे एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ मैं, राइट। साइन स्क्वायर, साइन कितना होता है p/h, यानी पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, प्लस ये कितना है b/h, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आता है, एच स्क्वायर होता है, ऊपर भी एच स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, 1 आ गया, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की ये भी प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। सेक स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है साइन बटा टेन, सेक थीटा कितना होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस आप एलसीएम ले लीजिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने यहाँ से देखा कितना था, साइन उधर ले जाइए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, है ना। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ हो गया। वैसे इसको भी प्रूफ कर सकते हैं आप, राइट। एक फॉर्मूला दूसरे में रखते जाइए, ट्रिगोनोमेट्री में निकल जाएगा। प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही लेक्चर के बाद बिल्कुल आप बिना कुछ प्रैक्टिस के हो जाएगा। प्रैक्टिस मैथ में प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन कराएंगे समझिए, उसको देखिए समझिए, फिर एक बार अपने से कीजिए, फिर क्वेश्चन उस टाइप के अपने से कीजिए, और फिर आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखिए, आप आसानी से कर पाएंगे। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे अब कैसे इसका कहाँ काम आएगा, अब साइन 120 डिग्री का कोई वैल्यू पूछ ले आपसे, साइन 60 पता है 120 तो नहीं पता, तो यहाँ क्या करेंगे, साइन 2 इंटू 60 कर सकते हैं आप, 2 इंटू 60 कर सकते हैं ना, साइन 2 इंटू 60 डिग्री कर सकते हैं, यानी 2 थीटा, थीटा अब ये 60 हो गया, तो 2 साइन 60 कॉस 60। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, 2 साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 ऐसे आ गया ना। तो ऐसा निकल जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस साइन और कॉस वाले में नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर रहता है, टेन 2 थीटा में 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, तो टेन और साइन में 2 टेन थीटा ऊपर है,
इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, कोई भी मान लो आप यहाँ से देख रहे हैं किसी चीज़ को, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और जो देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट ये है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। वैसे ही जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना, एलिवेशन यहाँ से आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है और आपके लाइन ऑफ साइट ये है, इसके बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है अपना, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, फिर टेन थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h यानी 5/13 है, तो p कितना हो गया 5 हो गया, h कितना हो गया 13 हो गया, हमें b निकालना है, b कितना हो जाता है h² माइनस p² यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है आई थिंक, माइनस 25 √144 यानी कि 12 आ गया, b 12 आ गया। अब tan थीटा इक्वल कितना होता है p/b यानी 5/12 है कोई, यस बी आंसर। द वैल्यू ऑफ π/12 इन डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो 180/12 यानी 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री है कोई, यस। cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 1, तो cot स्क्वायर a प्लस 1/cot a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, cot a प्लस 1/cot a इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/cot का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cot a इंटू 1/cot a, cot a से cot a कट गया, इधर 1² 1 हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा, ये कट गया तो cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a प्लस 2 इक्वल टू 1, तो ये उधर चला जाएगा -1 हो जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 है आंसर कोई, यस। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2, √3/2 कितने के लिए होता है sin 60 के लिए होता है, sin 60 इक्वल टू √3/2 यानी कि थीटा जो है आपका ये 2 थीटा है ना, 2 थीटा जो है आपका 60 डिग्री हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री, समझ आया। 2 sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो sin 2 थीटा इक्वल टू sin 2 √3/2, √3 कितना होता है sin 2 थीटा, इधर कितना हो जाएगा sin 60 हो जाएगा, यानी 2 थीटा 60 के बराबर है, तो थीटा 30 हो जाएगा, 30 आंसर होगा। इफ x cos a इक्वल टू 1 tan a इक्वल टू y देन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, x cos a इक्वल टू 1, हमें x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म में चाहिए, तो x निकाल लीजिए 1/cos a, 1/cos को क्या बोलते हैं sec a, यहाँ से tan a इक्वल टू y यानी y ऑलरेडी हमें पता है tan a है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए है ना, सॉरी ए है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, यह आपका आंसर। समझ आइए, x cos इक्वल टू 1, तो x कितना 1/cos है यानी कि सेक ए, y कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है tan ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ cos 59 अपॉन sin 31,
कोई भी एक ले लीजिए। साइन इजकल टू कितना होता है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जो भी कर लीजिए, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को अगर हम साइन में बदल दें तो साइन 90 माइनस 59 अपॉन साइन 31, नीचे को ऐसे ही रखिए, एक साइन साइन कर लीजिए, कॉस कॉस कर लीजिए। 90 माइनस 51 कितना हो जाएगा, वो 31 ही आ जाएगा आपका, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। कॉस में बदलेंगे तो वही हो जाएगा, कॉस को सेम रखिए ऊपर, या तो इसको नीचे वाले को कॉस में बदल लीजिए, तो साइन है तो इसको क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 31 हो जाएगा, तो कॉस 59 अपॉन कॉस 59, ये भी 1 हो जाएगा, जैसे भी कर लीजिए। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, बताइए, ठीक है। बुक में आपके जो टेक्स्ट बुक में है, ये ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यूज है जो बुक में है वो क्या है, प्रूफ कीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कॉन्सेप्ट यही लगना है, राइट। इसको कोई पूछ ले कि कितना होगा, ठीक है, या प्रूफ कीजिए कि कितना आएगा, तो आप करके देखिए। तो सेक ए प्लस टेन ए, एक तो ये है, ये क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कितना हो जाएगा, कॉस आएगा कहीं, अगर पूछ दे कोई चीज़ को बताइए कि बुक में क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू कॉस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव कीजिए, चाहिए इसकी वैल्यू निकालिए तो कॉस ए आ जाएगा, ये प्रूव कीजिए कॉस ए के बराबर, जो भी है इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ देगा, तो ऐसे ही प्रोसेस सेम है। सेक कितना हो जाएगा, सेक ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ये आपका ब्रैकेट में हो गया, ये 1 माइनस साइन ए। अब ये एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ऊपर, और इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, मतलब नीचे 1 है इसका मतलब, तो ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, ये अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, आपका कॉस ए आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप की इसकी वैल्यू निकालने को पूछ सकता है, प्रूव करने को पूछ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है ये दिखाने को बोल सकता है, राइट। और कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक बताइए। द वैल्यू ऑफ tan 1 tan 2 tan, ये बीच में डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 89 तक कितना होगा। लॉजिकली क्या हो सकता है, जब कुछ भी नहीं है तुक्का लगाना हो तो 0 या 1 हो सकता है, राइट। मोस्टली 1 आता है, चलिए देखते हैं। तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 44 या 45 डिग्री तक जाइए आप, ठीक है। tan 4 tan 45 tan 46 tan 47 डॉट 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 tan 89 तक। अब आपने क्या पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस 1 कॉट 89 हो जाएगा, 90 में से एक गया 89, यानी tan सॉरी ये tan 1 होगा ना, सॉरी, ऐसे जैसे भी लिख लीजिए ऐसे कर लीजिए। tan 90 माइनस थीटा 89 ले लीजिए, तो cot 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 89 होगा, सॉरी cot 89 हो जाएगा, थीटा 89 है ना, 89 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो थीटा 89 है तो यहाँ थीटा 89 हो गया, यानी tan 90 माइनस 89 कितना हो जाएगा, tan 1 डिग्री cot 89 के बराबर हो जाएगा, tan 1 cot 89 हो गया। cot 89 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 89, राइट। tan को 1 अपॉन tan 89 लिख सकते हैं,
वैसे ही tan 2 को 1/tan 2 लिख सकते हैं, tan 88 लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। tan 3 को 1/tan 87 लिख सकते हैं। समझ आया नहीं आया? चलो एक बार फिर से बताते हैं। ये पता है tan 90 माइनस थीटा इजकल टू cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे tan 90 माइनस, या तो 1 रख लो या 99 रख लो, कोई भी रख लो आप, चलो ठीक है। 89 1 ही रख लीजिए, चलो आप 1 रख लिया, थीटा 1 रखा तो cot 1 हो जाएगा, यानी कि tan 89 90 माइनस 1 89 इजकल टू cot 1। cot 1 कितना होता है? 1/tan 1, यानी tan 89 के बदले हम tan 1/tan 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से tan 90 माइनस 2 इजकल टू cot 2, थीटा 2 रखा हमने तो यहाँ थीटा 2 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? tan 88 इजकल टू cot 2, और cot 2 को हम कितना लिख सकते हैं? 1/tan 2, यानी tan 88 को 1/tan 2 लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। उसी तरह 87 को 1/tan 3, 86 को 1/tan 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए अब यहाँ लिखिए tan 1 लिखिए, और यहाँ कितना था? tan 44 ऐसे लिखा तो है tan, तो 89 को हम 1/tan a लिख सकते हैं, tan 1, तो tan 1 कैंसिल, यानी 1 से 89 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 88 कैंसिल हो जाएगा, राइट। वैसे ही जो है 90 माइनस 44 जो होगा, tan 90 माइनस 44 इजकल टू cot 44, यानी कि tan 90 माइनस tan 46 इजकल टू 1/tan 44, ठीक है। तो इसमें क्या है? 44 से 46 कट जाएगा, tan 90 माइनस 46 इजकल टू cot 46, यानी कि tan 46 इजकल टू tan 44 इजकल टू cot 46, यानी 1/tan 46। तो 44 के बदले 46 लिख देंगे, यानी 44 46 से कट जाएगा, 44 जो है ये 46 से कट जाएगा, किधर? ये 46 से कट जाएगा, फिर 45 नहीं कटेगा, 47 आपका 43 से 47 कट जाएगा, 42 से 48 कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा सारा, बस एक tan 45 बच जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। 44 से आपका 46 कट जाएगा, 43 से आपका 47 कट जाएगा, 42 से ऐसे कट जाएगा, 1 से 89 कट जाएगा, सिर्फ tan 45 बच जाएगा, और tan 45 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक है। If triangle PQR is right angle at right, then the value of cos P plus Q, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए राइट एंगल कहाँ पे? R पे है, PQR मान लीजिए PQ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ cos P प्लस Q, तो P और Q ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? भी 90 होगा, तीनों का सम 180 होता है, जिसमें से ये 90 है तो बाकी दो मिलके 90 होंगे, P प्लस Q बराबर 90 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू पूछ रहा है एक तरह से आपसे, cos P प्लस Q, cos 90 कितना होता है? 0 होता है, cos 0 1, cos 90 0। In figure, if D is midpoint of BC, then the value of cot y degree upon cot x degree, ये मिड पॉइंट है अगर इसका, तो एक बार अगर हम एंगल इसको लें y वाले को, तो यहाँ से यहाँ तक आपका P हो जाएगा, P इजकल टू BC, और जब ये लें, सॉरी हम ये लें x वाला लें, तो आपका P कितना हो जाएगा? CD, ठीक है। अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो दोनों में b सेम है, ठीक है। तो cot y अपॉन cot x tan p बाई b होता है, cot कितना हो जाएगा? b बाई p, तो निकाल लीजिए cot y
कॉट वाई, या वाई ये है तो कितना हो जाएगा ये आपका 2x, बट ये इसको कुछ बी को भी ही रहने दीजिए, 2x अपॉन बी, और कॉट एक्स कितना हो जाएगा, जब ये ले रहे हैं अब x तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, p जो है x हो जाएगा, x अपॉन बी, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, b से b, x से x, 2 आ जाएगा, 2 है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। जो y ले रहे हैं ये तो बेस, ये p पूरा यहाँ से यहाँ तक है, उसको हमने 2x मान लिया। जब x ले रहे हैं तो p आपके यहाँ से यहाँ तक है, उसको x मान लिया, और जो बेस है उसको b मान लिया हमने, ये बेस है तो b बाई p है, तो कॉट y, b कितना है आपका, अच्छा सॉरी 10 की वैल्यू निकाल दिया हमने, कॉट b बाई p है, b कितना है, b तो b ही है दोनों में, b अपॉन कॉट y, कॉट y इजकल टू b, तो b कितना है, b है, और p इस केस में कितना है 2x है, अच्छा कॉट x में b ही रहेगा अपॉन p x हो जाएगा, है ना, x हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका b से b कैंसिल हो गया, x से x यानी 1/2 बच गया, 1/2 आंसर, सॉरी माय फॉल्ट 10 के लिए निकाल दिया था, कॉट निकालना है। If tan a minus b is equal to 1/√3, the sin a is equal to 1/2, then the value of b is, sin a is equal to 1/√2 कब होता है, यानी कि a बराबर आपका 45 डिग्री है, राइट, ये हमें पता चल गया। अब बोला tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan a माइनस बी 1/√3 कब होता है, बताइए भाई साहब, 1/√3 30 पे होता है या 60 पे होता है, अच्छा ऐसे ही निकाल लेते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं, भूल गए तो मेरे ख्याल से 60 होता है, ये 30 हो गया, ये हो गया 2a हो गया, √3 ये हो गया, ये अगर 30 है आपका तो ये p हो जाएगा ना, p a अपॉन साइन 30 इजकल टू a अपॉन ये अपॉन b, √3 a से 1/√3, हाँ तो ये तो 30 हो जा रहा है, a माइनस बी इजकल टू 30, ये हमें मालूम है 45, हाँ तो 45 माइनस बी इजकल टू 30, तो बी कितना हो जाएगा, बी इजकल टू 45 माइनस 30 यानी कि 15, ठीक है, बी आपका 15 डिग्री हो गया। ये 30 होता है, मुझे लगा कि 30 छोटा तो नहीं हो जा रहा है, ये 45 आ रहा है, इसलिए मैं कैलकुलेट करने लगा, मुझे लगा कहीं 60 होगा, क्योंकि ये 30 होता है, मुझे लगा 30 आ रहा है माइनस ये फिर 45 यानी कि माइनस में आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये पहले a माइनस बी यानी 45 माइनस बी इजकल टू 30 है, यानी b आपका कितना है 15 है, तब तो 45 माइनस 15 30 आ जाएगा, तो 15 डिग्री आपका b हो गया। चलिए समझ आया, साइन a इजकल टू 1/√2 यानी कि ये आपका 45 डिग्री हो गया, tan a माइनस बी 1/√3 यानी कि a माइनस बी आपका जो है a माइनस बी 30 डिग्री हो गया, ये हमें मालूम है 45 है, माइनस बी इजकल टू 30, बी को उधर ले जाइए, 30 को इधर ले आइए, 45 माइनस 30 इजकल टू बी यानी 15 इजकल टू बी। इन अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए, आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये और ये बराबर है, जितना ये उतना ही ये, ठीक है। Which of the following trigonometric ratio have same value? साइन a, तो ये a है तो ये √2a हो जाएगा, साइन a कितना हो जाएगा आपका a अपॉन √2a यानी कि सॉरी 1/√2 हो जाएगा, तो ये बराबर है, मतलब ये दोनों 45 है, सिंपल, राइट। साइन a कॉस b
45 डिग्री के लिए बताया था साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो साइन ए और कॉस बी बराबर होंगे, साइन बी भी बराबर हो सकता है ना, नहीं साइन ए, ओह साइन ए तो 90 है, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन ए तो 90 है, साइन ए आपका 90 है, ए पे राइट एंगल है ना, यानी कि ये बी और सी बराबर होंगे, साइन बी साइन सी, साइन बी कॉस सी, कॉस बी कॉस सी, ये सब बराबर हो सकता है, साइन बी कॉस बी साइन सी, ये तीनों बराबर हो सकते हैं, 2 3 4, साइन बी भी 45, कॉस बी भी 45 का, साइन सी भी 45, साइन कॉस 45 की वैल्यू बराबर होता है, साइन हो चाहे कॉस हो 45 है तो वैल्यू बराबर, तो यानी तीनों बराबर होंगे, ठीक है। साइन बी भी साइन 45, कॉस बी भी कॉस 45, दोनों 1/√2, साइन सी भी साइन 45, ये भी 1/√2, ये तीनों बराबर होंगे। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे भैया, तो इसको आप ऐसा कीजिए कि ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कर दीजिए, है ना, वन प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी 1 प्लस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है, और बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट चला जाएगा ऊपर वाले के लिए कॉस थीटा, और नीचे तो आपका √1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आपका ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अब ये स्क्वायर से रूट चला जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, नहीं सेक थीटा, साइन बटे कॉस टेन का कॉट, हाँ कॉसेक माइनस कॉट है, प्लस है ना, प्लस, हाँ कॉसेक प्लस कॉट थीटा ए। समझ आया, ये आखिरी स्लाइड है, एक बार और बता देते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट ए माइनस बी ए प्लस बी, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अरे ये भी कॉस है ना, हाँ तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में है, अंडर रूट में। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से ऊपर का रूट चला जाएगा, इस स्क्वायर से साइन का ये रूट साइन का स्क्वायर से चला जाएगा, तो नीचे साइन थीटा बच जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड था ये आपका, इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। एक लेक्चर के बाद इन क्वेश्चन को, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ देख लिया होगा, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ें फिर से बोल रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस करना, अगर अपने से आपने कर लिया समझ के, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री की आप जो है अटेम्प्ट करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सब कर ही दोगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर पाओगे, या एटलीस्ट आपको डायरेक्शन मिल गया कि कैसे अप्रोच करना है, और थोड़े से प्रैक्टिस से आपकी ट्राइगोनोमेट्री के लगभग सारे कॉन्सेप्ट
कवर हो गए। चलिए, थैंक यू एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।